नमस्कार, मैं हुई बजाविद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त तो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पश्चिम बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। दोनों राज्यों में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बंगाल में पहले चरण की सीटों के लिए जारी मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। लोग मास्क लगाकर वोट देने पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। बंगाल में शाम 6:30 बजे तक और असम में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां 191 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। असम में पहले चरण में 12 जिलों की 47 सीटों पर 274 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज वोटर्स करेंगे। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के करीब 730 कंपनियां तैनात की हैं। इनके साथ ही बंगाल पुलिस के भी 22,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा के दौर भी जारी हैं। पश्चिम मिदनापुर के सालबोनी में माकपा उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमले के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भाई सौमिंदु अधिकारी ने बंधु संख्या 139 पर मतदाताओं को प्रभावित करने और वोट डालने से रोकने जाने पर आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हल्दिया के एडिशनल एसपी पार्थ घोष को सस्पेंड करने की मांग की है। बंगाल में वोटिंग परसेंटेज अचानक कम हो जाने से मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर असम और बंगाल के मतदाताओं से भारी संख्या के मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से अधिक संख्या में निडर होकर मतदान करने की अपील की है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लोगों से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा है कि 2 मई को तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल करेगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दारों को नंदीग्राम के उनके बैकयार्ड में हराएगी। डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी, शाह और टूरिस्ट गैंग के सदस्य लगातार संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के बांकुरा में मतदान से एक दिन पहले टीएमसी के दफ्तर में बम ब्लास्ट हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 4 चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेशी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने आज जयश्री क्षेत्रीय काली मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। मां काली विश्व को कोरोना से मुक्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका में आज बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच कम से कम 5 करार के हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तेंदुलकर ने कहा उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 62,255 नए कोरोना केस मिले हैं। 290 लोगों की मौत हो गई है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,60,000 के आंकड़े पर पार कर गई है। अकेले महाराष्ट्र में बीते 36,902 नए केस दर्ज किए गए हैं और राज्य में तेजी से खराब हो रहे हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश के 5 और शहरों विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सोनसर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। रविवार को लॉकडाउन लगने वाला ये 12 संख्या 12 शहरों की हो गई है। राजधानी में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1534 मामले सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 5,81,09,770 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिनों के पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी होली के पहले पूर्वांचल की बड़ी सौगात देंगे। महाराष्ट्र के पुणे में फैशन स्ट्रीट में आग लगने से 448 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल की 16 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों को अभी तक पता नहीं चल सका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन कल तमिलनाडु से सलेम में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 121वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कल किसान होलिका दहन के मौके पर तीनों कृषि कानूनों की कॉपियां जलाएंगे। इसरो ने कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते एक बार फिर जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 की लॉन्चिंग को टाल दिया है। अब यह सैटेलाइट 18 अप्रैल को रवाना किया जाएगा। पुणे में भारत इंग्लैंड के मैच पर सट्टा लगा रहे 33 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर पीयूष सिंगला ने सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सर्कुलर जारी किया है। कोरोना महामारी के चलते 1 साल से बंद दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 1 अप्रैल से खुलने जा रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 10 किलो 740 ग्राम चरस बरामद की है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत के संगठन ने सैकड़ों की संख्या में रोड से लेकर कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने भारत बंद के दौरान अमृतसर दिल्ली सड़क और रेल मार्ग बंद कर दिया। इस दौरान भारी ट्रैफिक जाम भी रोड पर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नगर निगम चुनाव में बागियों को नामांकन वापस लेने का आग्रह किया, तो वहीं चुनाव प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी किया। बिहार के सिवान में महागठबंधन द्वारा किए गए बिहार बंद सफल रहा। बिहार बंद के दौरान महागठबंधन ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। पटना में बिहार विधानसभा में राजद विधायकों की पिटाई, कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज, बेरोजगारी, महंगाई, किसान बिल के विरोध। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान 26 मार्च को कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद किया था। मुजफ्फरनगर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कई स्थानों पर भारतीय किसान यूनियन ने जाम लगाया। हरियाणा के यमुनानगर में नगर निगम से दुकानदारों को मास्क चालान काटने का आए कर्मचारियों ने दुकानदारों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने निगम कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के देई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी। यूपी के बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा, पीएम और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते। विपक्षियों की ओर कोई सस्ता तो नहीं मिलता, तो कोई कानूनों के नाम पर किसानों को बहका रहे हैं। कर्नाटक के बसव कल्याण में उपचुनाव को लेकर जेडीएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में किसी तरह के विकास कार्य नहीं होने को लेकर बीजेपी पर पैसों के बलबूते पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में जमीनी विवाद को लेकर 8 लोगों में मिलकर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की कत्ल कर फरार हो गए। आरोपियों को एसपी मिथुन कुमार के मार्गदर्शन में दरबरचोट कर लिया है।
कर्नाटक के अतनी में तहसील के आला अधिकारियों से कोविड-19 की वैक्सीन जागृत अभियान को चलवाया गया। इस अभियान में तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सीआईओ शामिल हुए। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में नगर परिषद अध्यक्ष आनंद रेड्डी ने विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें आनंद रेड्डी को शहर में काफी सराहनीय की जा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद को लेकर एक कलयुगी बेटी ने अपनी मां को धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस बेटी की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के पीलीभीत में दो बहनों की मौत की घटना को पुलिस ने खुलासा किया है। मां ने ही बेटे के साथ मिलकर अपनी दोनों बेटियों का कत्ल किया था। मुजफ्फरनगर में जैन महाविद्यालय के लोकार्पण और वार्षिकोत्सव में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शामिल हुए। उन्होंने नेताओं सहित समाज सेवियों ने जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचायती राज संस्थाओं में अनुकरणीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों की सफलता की कहानी दर्शन वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घेराव के मामले में हरियाणा पुलिस की डीजीपी मनोज यादव को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को 11 पेज का रिपोर्ट सौंपी। हरियाणा के फरीदाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी और प्राइवेट स्कूल बल्लभगढ़ एसोसिएशन कोरोना के काल में बच्चों को जागरूक करेंगे। झारखंड के दुमको में बीडीओ दयानंद झारखंड के दुमको में बीडीओ दयानंद जायसवाल की अध्यक्षता में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के झाझर में तेज रफ्तार कार से सामने से जा रहे एक ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल हो गया। जोधपुर में होली और शबे बारात पर कोरोना महामारी गाइडलाइन के पालन करने के आपसी भाईचारा सौंदर्य की भावना बनाए रखने के लिए सीएसजी सदस्यों ने मीटिंग की और आयोजन किया गया। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। इसी क्रम में होली की उल्लास रंग गुलाल खेलते साधु संत करतब दिखाते और गांजे की धुन झूमते मंदिरों में दिखाई दिया। राजस्थान के हिंडोली में टोल प्लाजा के पास अज्ञात कार चालक एक साइकिल सवार को टक्कर मारकर मौके से ही फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के लाखेरी में रेलवे क्रॉसिंग के सुमित ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला गंभीर घायल हो गई। घायल महिला को कोटा रेफर कर दिया गया है।
राजस्थान के करौली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नवजीवन योजना अनंतन परीक्षण की महिला अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने औचक निरीक्षण किया। राजस्थान के दौसा में कोरोना महामारी के दिन बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव केस को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने बिना मास्क के ग्राहकों और दुकानदारों की वीडियोग्राफी कर चालान काटने की कार्रवाई की। जोधपुर में रेलवे सुरक्षा बल के कमांडेंट अनुराग मीणा ने कहा है कि ट्रेन में आने वाले प्रत्येक यात्री को कोविड-19 के कड़े नियमों से गुजरना होगा। उन्होंने कहा इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल को विशेष तौर पर जागरूक किया गया है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त ने अभय कमांड कंट्रोल सेंटर और डाटा सेंटर का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.70 रुपए और डीजल 81.10 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। गर्मी के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां एसी, कूलर, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने वाली हैं। निर्माता कंपनियों ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से ज्यादातर आइटम के दाम बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति और निसान इंडिया ने अपनी कारों के दाम 1 अप्रैल से बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर दर्ज चार्ज देना होगा। 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मास्कों में बदलाव हो रहा है। अब ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य हो गया है। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया को जून में अंत तक नया मालिक मिल जाएगा। बोले सरकारी विमान कंपनी के निजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड और शाहपुरजी पलोएनर्जी ग्रुप के साइरस मिस्त्री के मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एनसीएलटी के फैसले को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार देश में कारोबार को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। इस ऑफ ड्यूटिंग के तहत कई प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं। अब सरकार निवेशकों के लिए 15 अप्रैल से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाने जा रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस बुजुर्गों के लिए खास तरह के होम लोन स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के नाम है गृह वशिष्ठ। इसमें बुजुर्गों के होम लोन की 6 मासिक किस्त देने की छूट मिलेगी। जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति न मिलने से वैज्ञानिकों व सीड इंडस्ट्री में निराशा है। आधुनिक खेती वाली इस टेक्नोलॉजी से खाद्य सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 6.18 लाख लोगों के कोरोना की पुष्टि हुई है। इस दौरान 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया में अब तक 12.65 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 10.21 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं। 27.70 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 2.17 करोड़ मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ब्राजील के बीते 24 घंटों में कोरोना का 82,555 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,600 लोगों की मौत हो गई है। इटली सरकार उन हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ एक्शन लेने जा रही की तैयारी कर रही है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाने के लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 20 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण से दुनिया के गरीब देशों में वैक्सीन की करीब 9 करोड़ डोज की डिलीवरी प्रभावित हुई है। दक्षिणी मिस्र में 2 ट्रेनों में आमने सामने की टक्कर हो गई जिसमें कि 32 लोगों की मौत हो गई जहां 66 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में रक्षक सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मेहमान के सुरक्षा बलों ने तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फिर फायरिंग की है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। सेना तख्ता पलट के खिलाफ शुरू विरोध प्रदर्शनों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
रामचरण ने अपने किरदार अल्लारी सीता रामराजू की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक नई फोटो शेयर की है। इसमें उन्हें पोस्ट करते हुए देखा जा सकता है। ऋतिक रोशन ने अपनी आगामी फिल्म साइन कर ली है। इस फिल्म की शूटिंग में वो लगे हुए हैं। फिलहाल वो ये 2 महीने से इस भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पठान से कमबैक करेंगे। इस फिल्म के लिए यशराज प्रोडक्शन ने शाहरुख खान को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कंगना रनौत अपकमिंग फिल्म तेजस की शूटिंग के लिए जैसलमेर रवाना हो गई हैं। एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में करारी हार मिली है। इंग्लैंड ने इंडिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। ऋषभ पंत ने एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से 75 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस मामले में उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ दिया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में गेंद को चमकाने के लिए लाल लगाते हुए देखे गए। ये भारत दौरे पर दूसरी बार है जब वे ऐसा करते हुए देखे गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में लोकेश राहुल ने करियर का 5वां शतक लगाया। सेंचुरी लगाने के बाद राहुल ने दोनों कान, आंख और मुंह बंद कर सेलिब्रेट किया। उनके जश्न मनाने के तरीके से लग रहा था कि वे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो वाले स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के लिए टॉप 100 में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। धन्यवाद।